हेलो, कैसे हैं? गुड। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जैसे कि आप लोग इस माइंडसेट मेकर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं हम, उस पर अगला क्लास होगा। सो हियर इज़ द क्लास नोट्स मेकिंग। थोड़ा सा मैं पहले ब्रीफ करूँगा आपको कि दोस्त, हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है यहाँ पर यूपीएससी के दौरान। पढ़ने को बहुत कुछ है, ठीक है। एक चीज़ समझना, मैं आपको एक डायरेक्शन पे आज लेकर जाऊंगा और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि अच्छा नोट्स मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। और एक एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, कोई भी टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया, इंटरेस्ट आता है आपको, ठीक है। लेट्स से आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, आपको अच्छा इंटरेस्ट आया क्योंकि चीज़ें नई नई थी आपके लिए और आप पढ़ते चले गए। अब जब दोबारा इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इंटीग्रेट कीजिए और डिमांड ऑफ द एग्जाम को एड्रेस कीजिए, दिक्कत अब थोड़ी सी शुरू होती है। क्योंकि किसी चीज को पढ़ना, वहां तक तो मजा है, लेकिन जैसे ही मैं कहूं इसको पढ़ के आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे काम में लिया जाएगा, वैसे ही आप में थोड़ा सा जो डिग्री ऑफ इंटरेस्ट है वो नीचे आता है और जो बोर्ड फील होने वाली बात है ना, वो शुरू होती है कि यार रटना भी है यार इसको, यार समझ तो लिया, ठीक है। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो इसी चीज पर बेस्ड है, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक करके, लेट्स से आज मैं GS2 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब ये मत समझना कि मैं मेंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं। दिस कैन बी अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स और मेंस और पर्सनालिटी, एवरीथिंग, ठीक है। मैं आपको एक प्रक्रिया बताऊंगा आज कि कैसे नोट्स मेकिंग की जाती है। जैसे मान लो बच्चे, आपने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया, लक्ष्मीकांत बुक आप फॉलो कर रहे हैं, या आपके पास कोई क्लास नोट्स हो सकते हैं, या जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रिकमेंड किया था कि निर्माण आईएएस ने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक तैयार की है, वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। इसके अंदर पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है और एक्सप्लेनेशन की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ कैसे डील किया जा सकता है। सो दिस बुक यू कैन परचेज, यू कैन टेक फ्रॉम द निर्माण आईएएस देयर ऑफिशियल वेबसाइट, और यू कैन कॉन्टेक्ट देम। इट्स वेरी गुड बुक। प्रचार नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। चलो, तो स्टेप 1, ऐसा मत कीजिए कि ये भी करना है और उपेंद्र सर ने बताया था तो ये भी कर लेते हैं और कोचिंग चल रहा है तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्त, राजनीति विशेषज्ञ तो बन जाओगे, यूपीएससी नहीं निकलेगा। क्लियर है? सिंगल रिसोर्स क्या है? सिंगल रिसोर्स आपका रखना है, ठीक। लेट्स से आपने यहां से स्टार्ट किया और लक्ष्मीकांत, वट एवर यू फॉलो, आपने जब इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो 1 2 3 सारे चैप्टर्स पढ़ लिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, पैटर्न देखा कि प्री और मेंस का रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे दोस्त, तो आई एम वेरी मच श्योर कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं, इधर लक्ष्मीकांत और निर्माण आईएएस, आप नोट्स मत बनाने लगिए। अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो ऑलरेडी आपको क्लास नोट्स मिले ही हैं, आप उन्हीं के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर बुक फॉलो कर रहे हैं और आप, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लक्ष्मीकांत के ही नोट्स बनाने लगते हैं अपने, दोस्त तुम्हारी समझ कितनी है? अभी अभी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है ना, तुम्हें क्या पता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जब एनालिसिस करते हो तब समझ में आता है कि अच्छा यार ये चीज भी इंपॉर्टेंट थी, मैंने तो इसको मिस कर दिया। कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पहला वाला पैसेज पे लिखा था कि वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, या मंत्रिपरिषद या कैबिनेट जो हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, उसको क्या मतलब है उस चीज का। आपने अच्छा हाँ, ये प्रस्ताव ये होता है, 2/3 ये होता है, बिल वित्त विधेयक में ये है, ये बिल ऐसे पास होगा, पूरा कहानी याद कर लिया। और यूपीएससी जो पूछ रहा है वो पहले पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर से पूछ रहा है।
शायद आपको मेरी बात समझ में आई कि एक दो बार पढ़ने भर से दोस्त आपको ये पता नहीं चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड ऑफ द यूपीएससी सीएसई, आप इन बुक्स के नोट्स मत बनाइए, ये बुक्स खुद में नोट्स हैं। क्लियर है अभी आपको? आपको करना क्या है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो यहां पर अपना बुक के ऊपर ही कुछ 3-5 करते रहिए। लेट्स से मेरे पास ये बुक है और मान लो मुझे लगता है कि ये 1813 का कोई एक्ट, मैंने चार्टर एक्ट पढ़ा और मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के क्वेश्चंस इस पे बने हैं, तो यहीं पर आप चाहें तो लिख दिया आपने कि पीवाईक्यू 2020 में इस बेस पर क्वेश्चन बना था। समझ पा रहे हैं? अब आगे क्या हो सकता है, या दूसरा पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे समझते हैं, या अगर इस 1813 चार्टर एक्ट पर यह क्वेश्चन बना है तो फर्दर जो एक्ट्स हैं उन पर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो एनालिसिस दोस्त आपने किया, आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसको उसी किताब के ऊपर जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं पर नोट कर दीजिए कि दिस एक्सरसाइज मेरे माइंड में, मैंने अपनी समझदारी से ये समझा, और ऐसा करके आप हर चैप्टर के साथ मूव करते रहिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाउ कम्स टू द मेंस। जब आप मेंस के क्वेश्चंस का दोस्त एनालिसिस कर रहे होंगे तो इस चीज का ख्याल रखिए, मेंस के क्वेश्चंस की एनालिसिस करते समय आपको यह देखना होता है कि डिमांड क्या है। जैसे लेट्स से इलेक्शंस रिलेटेड आपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे और मेंस के क्वेश्चंस देखे। मेंस का क्वेश्चन देखते टाइम आपको लगा कि यार बहुत ज्यादा जो प्रोविजंस, स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, उनकी जरूरत मेंस में नहीं पड़ती है। एक एनालिटिकल अप्रोच चाहता है यूपीएससी आपसे। तो आप क्या कीजिए, जैसे अपनी उसी बुक में वापस जाइए और लेट्स से आपकी इंडेक्सेस में यहां पर ये चैप्टर दिया निर्वाचन वाला, इलेक्शन को। अब इसी में इस चैप्टर पर जाइए, 441 पर गए और वहीं चैप्टर पर लिख दीजिए कि मेंस पीवाईक्यू 2017 लेट्स से। क्लियर है? क्या क्वेश्चन पूछा था उसको चाहे तो क्वेश्चन भी यहां अटैच कर लीजिए, लेकिन वही है, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे तो वहां क्वेश्चंस नहीं है, अगर ये निर्माण वाला बुक पढ़ रहे होंगे तो यहां पर क्वेश्चंस अटैच हैं। सारी चीजें, सारा एक्सरसाइज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि अच्छा मेंस के अकॉर्डिंग ऐसे तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की ऐसी करनी है। जब आप ये एक्सरसाइज करके बैठेंगे ना दोस्त, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं करनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, उसमें आपने पीवाईक्यूज के थ्रू ये समझ लिया कि प्रीलिम्स की डिमांड क्या है, मेंस की डिमांड क्या है, और अपने नोट्स को, अपनी बुक को पढ़ते जा रहे हैं, लगातार रिवाइज करते जा रहे हैं। क्लियर है? जब प्रीलिम्स आएगा उससे 1-2 महीने पहले अपने माइंडसेट को इस वाले सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है कि प्री का डिमांड क्या है, और जैसे ही प्री आप दे चुके होते हैं उसके बाद शुरू होता है मेंस का डिमांड। अब जब हम मेंस की डिमांड की बात करते हैं तो एक एक्सरसाइज जो मैंने एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट की थी और उसने मुझे हेल्प भी किया कि कुछ A4 साइज पेपर्स के ऊपर प्रीलिम्स के बाद, आप चाहें तो अपनी तैयारी के साथ ही ये चीज भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो है ना ज्ञान चक्षु देर से खोले, तो प्रीलिम्स के बाद मैंने ये एक्सरसाइज की, लेकिन हाँ हेल्पफुल बहुत रही। जैसे मान लीजिए दोस्त, एक चैप्टर है हमारे पास केंद्र राज्य संबंध, ठीक है? तो केंद्र राज्य संबंध की जब हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपने तैयारी कर ली। मेंस के हिसाब से आपको क्या करना होता है दोस्त, की पॉइंट्स अगर दिमाग में नहीं है तो एग्जाम हॉल में बैंड बजना तय है। लेट्स से अभी
जैसा हम देख रहे हैं ट्रेंड क्या चल रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच में, जहां जिस दल की सरकार केंद्र में है और किसी राज्य में किसी और दल की सरकार है, तो डिस्प्यूट्स हैं। माफी चाहूंगा, जैसे वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लासेस चलते हैं। तो अब मान लीजिए वो सीधा सीधा क्वेश्चन वहां से तो पूछेगा नहीं। सेंटर स्टेट रिलेशन पर अगर उसने कोई क्वेश्चन हमसे पूछा है तो मेरे पास इतना रेडीमेड मटेरियल रहना चाहिए कि मैं तुरंत उसको रिकॉल करूं एट द टाइम ऑफ राइटिंग, बिकॉज व्हेन यू राइटिंग योर आंसर्स इन योर मेन एग्जाम यू हैव नो टाइम टू थिंक। थिंकिंग एंड राइटिंग, नोट कर लीजिए इस चीज को, एक ही टाइम पर करना होता है और तेजी से करना होता है। तो मैंने क्या किया था, चैप्टर वाइज ऐसे कीवर्ड्स नोट कर रखे थे, जैसे केंद्रीकृत संघवाद, जैसे कि दिक्कत कहां पर, मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो विधायी, प्रशासकीय, वित्तीय। कुछ ऐसे वर्ड्स कि भाई नीति आयोग ने कोई स्टेटमेंट दिया या किसी पर्सनालिटी का कोई स्टेटमेंट है, तो मैंने उसको यहां पर लिख लिया कि ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं एवं तंत्र विकसित करना। मतलब आप समझ रहे हैं, ये है तो स्टेटमेंट एक छोटा सा, लेकिन यही मैं साइड में लिख दूंगा कि नीति आयोग ने स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 में ये सजेस्ट किया है। तो मेरा स्टेटमेंट एक लॉजिकल, एक क्रेडिबल स्टेटमेंट दिखाई देता है। तो ये चीजें मैं अपने उस पर, जैसे उसने बोला वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ये योजना आयोग का बात था। योजना आयोग क्या करता था, ऊपर से सारे राज्यों को बराबर वो करता था। नीति आयोग चेंज लाया इस चीज में, डिसेंट्रलाइज्ड हुई चीज है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए नीति आयोग अपने अलग प्रयास कर रहा होगा, साइंस स्ट्रीम के लिए कुछ अलग प्रयास कर रहा होगा, तो नीति आयोग और योजना आयोग। तो अब जरूरी नहीं है कि वो इस पर क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वन साइज फिट्स फॉर ऑल अगर मैंने ये चीज अपने दिमाग में फिट कर रखी है दोस्त नीति आयोग के स्टेटमेंट के साथ में, तो मेंस का आंसर मेरा इफेक्टिव बन जाता है। क्लियर है? नोट्स मेकिंग आपको समझ आ रही है दोस्त? तो जैसे केंद्र राज्य संबंध बना लिया, जैसे अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263, सरकारिया आयोग, ये जो कीवर्ड हैं आप देखिए ना, सरकारिया, पुंछी में वहीं पर केवल अब उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी मैंने पढ़ लिया उनको, और मोटा मोटा एक की चीज अच्छा चाहते क्या है। तो जैसे वो बोलते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय परिषद बन रही है उसको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्सेशन में लाना चाहिए, या नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंडर में ला देना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैंने ऐसे, जैसे सेफ्टी वाल्व, देखिए दोस्त मैंने क्या लिखा है, सेफ्टी वाल्व। बात किसकी चल रही है, आर्टिकल 263 सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेफ्टी वाल्व। तो ये मेरे दिमाग में सेट है, जब मैं आंसर लिख रहा हूंगा तो इस चीज को कहीं ना कहीं लॉजिकली यूज कर लेता हूं। बात समझ पाए आप मेरी बात को या नहीं? तो ये तो है मेंस की डिमांड। आप समझिए, 1 घंटे में टेक्स्ट पढ़ता हूं, उसके बाद चीजों का मनन और चिंतन करता हूं। इससे क्या होता है, मेडिकली बॉडी का बर्नआउट नहीं होता है, आप थकते नहीं हैं। नेचुरली तो हम बंदर ही है ना, जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं 10-10 घंटे, बॉडी कह रही है छोड़ दो, नहीं हम लगे पड़े हैं कि नहीं आज ही फोड़ देंगे यूपीएससी, और होता क्या है 2-4 महीने बाद धराशायी हो जाते हैं। तो दोस्त 1 घंटे टेक्स्ट अगर पढ़ा है तो 1 घंटे खुद को फ्री छोड़िए, जो पढ़ा है उसका चिंतन मनन कीजिए। तो मेरा एक्सरसाइज यही था, ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्त नोट्स की, लिटरली मतलब सब कुछ दिमाग में छपा हुआ है एकदम, कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड कोई चीज आई है या इसी में कुछ नई चीजें अगर हुई थी तो वो क्या हुई थी, तो हमने ये A4 साइजेस पर लिखते रहते थे, ये बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं, और मेंस के जस्ट पहले मैं इनको एक बार रिवाइज कर लेता था, जैसे मेरा एग्जाम जब चल रहा है, सो दैट एक क्लियर कट जाके चीजों को लिख देना है। बात समझ में आई? सो आई विल समराइज दिस। जीएस पेपर 2 मेंस एग्जाम, पॉलिटी फॉर प्रीलिम्स, इसकी नोट्स मेकिंग प्रोसेस मैंने आपको अभी बताई। इसके बाद जीएस 2 में ही कुछ और चीजें होती है, जैसे सोशल इश्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इनके भी मेरे अपने मेथड्स थे। तो मैंने व्हाट आई डिड कि जैसे मान लो मुझे आईआर कुछ करना है, ठीक है, तो मैंने ये नोट्स ले लिया,
किसी का भी, क्योंकि इस नोट्स के अंदर में क्या होगा, अच्छे अध्यापकों ने अपनी चीजों को विस्तृत तरीके से लिखा होगा। अब जो भी चीज मैंने नई सुनी या जो भी चीज मुझे लग रहा है कि आईआर में ये रिलेवेंट है, इसी नोट्स पर मैं, अगर मेरा छोटा पार्ट है तो यहां जाके मैंने लिख दिया, अगर मुझे लग रहा है कि कुछ बड़ा हो रहा है तो A4 साइज पेपर में अलग लिखा और इसी के साथ में अटैच करता गया। इससे क्या होता है दोस्त कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उन पर मजदूरी का काम आपको नहीं करना पड़ता है। ये जिसने लिखा होगा उसने मेहनत ही तो की होगी, वो भी तो टीचर होगा। तो इन बेसिक चीजों में मैं अपना माथा नहीं पटकूंगा, जो जरूरत है उसको एक्स्ट्रा में लिख के यहां अटैच कर दूंगा। एंड ऑफ द डे मैं क्या करूंगा, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो डिमांड ऑफ द एग्जाम है उसके हिसाब से जल्दी से रिवाइज करूंगा। मेंस के हिसाब से मैं क्या करता था, आईआर को जस्ट 2-3 पेजेस में समराइज कर लेता था कि अच्छा, क्योंकि आप देखिए ना GS2 में कितना 2 क्वेश्चन हार्डली रहेगा, उसके हिसाब से अपने को बस 2-3 पेज, मुझे लग रहा है हाँ आईआर में 3 पेज मैंने तैयार किए थे। और उन 3 पेज को कैसे तैयार किया था, S.J. शंकर जो कि हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका एक लेक्चर था, रामनाथ गोयनका लेक्चर 4.0, कुछ 45 to 7 मिनट्स का एक लेक्चर था। मैंने क्या किया, यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने इस लेक्चर को सुना, समझा, फिर मैंने ये सोचा कि यार ये पर्सन जो विदेश नीति का इतने सालों तक हिस्सा रहा है और आज विदेश मंत्री है, तो इनसे बेटर माइंडसेट एट द प्रेजेंट सिनेरियो मेरा तो नहीं हो सकता, उनसे बेहतर समझदारी मेरी तो नहीं हो सकती। तो दोस्त अब आप भले ही इसको कुछ भी कहें, लेकिन मैं इसको एक परफेक्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट प्रिपरेशन नाम ही देता हूं। इस 47 मिनट्स के लेक्चर को मैंने 10 बार सुना, जब भी फ्री होता था सुन लिया, और वो पूरा का पूरा उनका माइंडसेट, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने पूरी पॉलिसीज बताई है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कैसे आगे बढ़ा है, उस पूरे माइंडसेट को मैंने अपने माइंडसेट में ढाला और उस पे 3 पेजेस का एक नोट बना लिया। तो जब मैं मेंस एग्जाम देने गया तो ये 3 पेज ही नोट्स थे मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस के, क्योंकि 2 क्वेश्चन आने हैं और इतने सारे डायमेंशंस मैंने लेक्चर सुन के उनको अपने अंदर डाल के इतना मुझे, और बेसिक्स मैंने नोट से पढ़ रखा था, तो मेंस के टाइम इसको रिवाइज करने का टाइम होता भी नहीं है और इसको रिवाइज भी नहीं कर पाया मैं। आंसर्स परफेक्टली लिख लिए, ठीक है, और मार्क्स भी अच्छे मिले मुझे GS2 में भी। इसके बाद एक और टॉपिक GS2 में ही रहता है, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज का, उसके रिगार्डिंग भी सेम स्ट्रेटजी, एक क्लास नोट्स अपने पास रखिए ताकि आपको मेहनत मजदूरी मनरेगा वाला काम दोबारा ना करना पड़े, और जो अब एक्स्ट्रा काम बचा है, कोई आपको अच्छा आर्टिकल लगा है, वही नोट्स उसी पॉइंट पर जाके उसको लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। एंड ऑफ द डे आपका रिवीजन आसान हो जाता है दोस्त, समझ गए बात को। तो आज मैंने GS पेपर 2 का नोट्स मेकिंग बताया, लेकिन यहीं पर ये लेक्चर फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि चीजें खत्म हो गई। एथिक्स GS4 के टोटल मेरे जो नोट्स थे, मुझे लग रहा है 21 से 22 पेजेस के हैं। हंसिए नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, 21 से 22 पेज के, ठीक है। ऐसे ही पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री एंड ऑल। तो मेरा अप्रोच ये है कि आज मैंने आपको GS2, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जब बच्चे तैयारी शुरू करते हैं तो पॉलिटी पार्ट से करते हैं, तो GS पेपर 2 नोट्स मेकिंग आज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि सर हमें और जानकारी चाहिए, GS पेपर 4 में हमें दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बता दीजिए कि अगला वाला नोट्स मेकिंग लेक्चर किस चीज पर आए, या टेलीग्राम चैनल्स के जो लिंक दे रखे हैं वहां पर भी आप मुझे बोल सकते हैं कि सर ये वाला PDF चाहिए। जैसे इस नोट्स का ही अगर आपको यहां पर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसका PDF भी मांग सकते हैं, जिसको भी चाहिए होगा दे कैन आस्क फॉर द PDF, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द PDFs। चलो क्लियर है अभी बात? तो अब क्या करें, जुट जाइए पढ़ने में और नोट्स में मनरेगा मजदूरी से बचिए, जो काम लोगों ने कर रखा है उसका फायदा उठाइए। क्लियर है? रिवीजन इज द की पार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
अपने टॉपिक से रिलेट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कोचिंग कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे इन चीजों को अपनी समझदारी में डाल पा रहे हैं। क्लियर है? बाकी बहुत कुछ हो रखा है। सबसे ज्यादा दिक्कत शायद पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाले में भी लोगों को आ रही थी। ये पार्ट GS3 का पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स में तो कहिए मत, तो उसकी भी तैयारी इसी टाइप की है, उसका भी नोट्स मेकिंग प्रोसेस है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग, गुड लक।